नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, वर्तमान में एसडीएम पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में पदस्थ। मैं आज आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ कि प्रीलिम्स के पेपर को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाए कि हमारा सिलेक्शन मेंस के लिए हो सके, या हम इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए कि हमारा 100% मेंस में बैठना तय हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इससे पहले हम परीक्षा में बैठे, परीक्षा के पहले की चीजों के बारे में बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले बात करें प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। प्रथम चरण एमपीपीएससी की परीक्षा का जो प्रीलिम्स होता है वो एमपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा का प्रथम चरण है। आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसी प्रकार ये हमारा प्रथम चरण है प्रीलिम्स परीक्षा का। उद्देश्य क्या है इस परीक्षा का? प्रीलिम्स परीक्षा का उद्देश्य कि उन छात्रों को फिल्टर करना जिनको मुख्य परीक्षा देना है, अर्थात ऐसे विद्यार्थियों का चयन करना जिनमें क्वालिटी हो, जिनके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हो और मेरिट के आधार पर उनका मेंस में सिलेक्शन हो सके। जो विद्यार्थी मेंस परीक्षा में बैठते हैं वो कुल रिक्त पदों के 15 गुना होते हैं, अर्थात कि किसी परीक्षा में रिक्त पदों की संख्या 10 है तो प्रारंभिक परीक्षा में चाहे 10 लाख लोग क्यों ना बैठे, परंतु मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ 150 छात्र ही एलिजिबल होंगे। जब प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाती है तो प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा होता है सामान्य अभिरुचि का। जो प्रारंभिक परीक्षा है हमारी उसका द्वितीय प्रश्न पत्र पहले चेक होता है, अर्थात जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय पेपर में अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं, 30% 40% अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं, वो मुख्य परीक्षा के लिए वहीं से हट जाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर ही हमारी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। द्वितीय प्रश्न पत्र जिस प्रकार से मैंने बताया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी होता है, अर्थात 40 क्वेश्चन सही होना जरूरी है, 80 मार्क्स लाना जरूरी होता है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और हैंडीकैप के लिए 30% लाना कंपलसरी है, तभी वो क्वालिफाई हो पाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों का समय 2 घंटे को होता है, दोनों में 100 प्रश्न होते हैं, दोनों में 200 मार्क्स होते हैं। जब हम प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में बात करते हैं तो जो प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 10 इकाई, अर्थात आप डिवाइड कर सकते हैं कि 100 प्रश्न हैं तो प्रत्येक इकाई से 10-10 प्रश्न आएंगे, अर्थात प्रत्येक इकाई से 20-20 अंक निर्धारित हैं। ये तो हुई हमारी परीक्षा के संबंध में बातें कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के पेपर से पहले हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें पेपर से पहले की कि सबसे पहले जब हम पेपर देने जाते हैं तो उसके पहले कम से कम हमको एक बार हमारे सिलेबस को रिवाइज जरूर करना चाहिए, जिससे हमको कॉन्फिडेंस आता है। किसी भी पेपर के पहले हमको नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। नोट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे सिलेक्शन में, क्योंकि नोट्स को देखकर हमारे जो हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं वो इजीली हम रिवाइज कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को कोशिश करना चाहिए कि नोट्स अपने बनाएं और समराइज करें।
पेपर के एक दिन पहले आप सभी अपना एडमिट कार्ड चेक कर ले, आईडी कार्ड चेक कर ले, है ना, पेन वगैरह देख लें कि जो पेन हमको पेपर में यूज करनी है, एडमिट कार्ड में फोटो सही लगी कि नहीं लगी है, प्रिंट सही है या नहीं है, आदि। पेपर के एक दिन पहले आप सभी को कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, जिससे कि आप बिल्कुल ताजगी महसूस करेंगे। जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपका जो माइंड है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा। एक जगह कॉन्सेंट्रेट होगा तो आप आराम से पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, तो आपका पेपर में इजीली सिलेक्शन होगा। एक दिन पहले कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको टेंशन होती है, खाना नहीं खाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर खाना खाएं, जिससे कि अच्छी नींद आए। अच्छी नींद आएगी तो डेफिनेटली आपका दूसरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। पूरी रात ना जागें। एक दिन पढ़ने, जस्ट एक दिन पहले रात भर पढ़ने से हमारा कुछ नहीं हो सकता। सिलेक्शन तो उन लोगों का होता है जो पूरे साल भर तैयारी करते हैं। टेंशन ना लें, तनाव मुक्त रहें। जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं, सबसे पहले तो आप समय से पहुंचे परीक्षा केंद्र में। जब आप समय से परीक्षा केंद्र में पहुंच जाते हैं तो वहां और भी विद्यार्थी होते हैं। उनमें से कुछ विद्यार्थी आपके दोस्त होते हैं, आपके साथ वाले होते हैं, आपकी कक्षा के होते हैं। तो उन विद्यार्थियों से आप अनावश्यक वार्तालाप ना करें, उनसे फालतू की चीजें डिस्कशन ना करें कि आपने क्या पढ़ लिया है, कौन सी बुक से पढ़ा है, इसका आंसर क्या है। इससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम भटकते हैं, हमको टेंशन होती है। इसलिए परीक्षा केंद्र पर जाएं, शांति से एक अलग बैठ जाए और अपना कुछ उस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो साल भर तैयारी की है उसके आधार पर आप अपना बैठें, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा के 10 मिनट आधा घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। बट एक आप अनावश्यक वहां वार्तालाप करेंगे तो आपको टेंशन जरूर बढ़ेगी। हो सकता है वहां आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बस शांत रहें और मना न करें। जैसे ही परीक्षा प्रारंभ होती है, परीक्षा कक्ष में समय से पहुंचे। आपकी परीक्षा का समय, सपोज कि कक्षा में बैठने का समय 9:30 है, तो कोशिश करें कि आप 9:30 में कक्षा में बैठ जाएं। परीक्षा के निर्देशों का पालन करें। परीक्षक जो हमको निर्देश देता है उनका हम पालन करना चाहिए। उत्तर पुस्तिका के गोले सही से भरें, जो मूलभूत जानकारी मीन्स कि आप उत्तर पुस्तिका में सही सेट का निशान नहीं लगाएंगे, सही उसका रोल नंबर नहीं लिखेंगे, तो परीक्षा में बैठने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसकी आप थोड़ा दिन पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए उत्तर पुस्तिका में सावधानी पूर्वक गोले भरें, मूलभूत जानकारी सही भरें, सेट सही से निशान लगाएं, सभी निर्देशों को एक बार जरूर पढ़ लें। जब परीक्षा प्रारंभ होती है आपको समय पता रहता है कि 2 घंटे का समय। आप समय प्रबंधन का ध्यान रखें कि मुझे इतने समय इतने क्वेश्चन करना ही है। जैसे ही प्रश्न पत्र प्राप्त होता है उसके सभी पेज चेक करें, कहीं कोई पेज ब्लैंक तो नहीं है, खाली तो नहीं है। यदि खाली है तो तुरंत जो हमारा परीक्षक है उसको सौंप दें, उससे दूसरा हमारा प्रश्न पत्र ले लें। उत्तर पुस्तिका में सही सेट अंकित करें, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब जब परीक्षा प्रारंभ हो जाती है, आपका 2 घंटे के समय, तो आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमको पूरा प्रश्न पत्र एक बार देखना है, कहीं फटा तो नहीं है, कहीं ब्लैंक तो नहीं है, ये सारी चीज। इसके देखने के पश्चात आप बिना कुछ सोचे एक एक प्रश्न को बहुत शांति से पढ़ें, बहुत सटीकता से पढ़ें, 100% उन प्रश्नों को पढ़ें और उनमें जो प्रश्न आपको 100% जिनका आंसर पता है उनको हल्का निशान लगाएं। अभी आपकी आंसर शीट में गोले ना लगाएं। आपको 100% रीडिंग मुश्किल से आधे घंटे में हो जाएगी पहली बार।
जैसे ही आप एक बार पूरी रीडिंग कर लेते हैं प्रश्न पत्र की, आप पुनः प्रश्नों को पढ़ें जिसमें आप 100% सही हैं, उनको गोले फिल करते जाएं। आप लास्ट के लिए इंतजार ना करें कि हमको लास्ट में गोले भरना है। आप प्रत्येक प्रश्न के गोले अंकित करते जाएं। जो प्रश्न 100% आप श्योर हैं। दूसरी बात, दूसरी बार आप जब पढ़ रहे हैं, जब आंसर लगा रहे हैं, तो जो प्रश्न आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर ये सही है, तो तुरंत टिक कर दें और उसको गोले लगा दें। ठीक है। साथ में उन प्रश्नों को भी देख लें जिनमें थोड़ा संशय है, थोड़ा सा दिमाग यूज करें, कहीं से कनेक्शन यूज करें, है ना, मनन करें और उनकी भी आंसर लगाएं। आपको ऐसा लगता है कि जिन प्रश्नों में संशय है, जिनका आपका आंसर नहीं पता है, उनका कहीं से कोई इंटरकनेक्शन फाइंड करके उनसे उनके आंसर लगाने की कोशिश करें। प्रारंभिक परीक्षा में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। जब माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। मैंने कई बार देखा है कि विद्यार्थी अंत में गोले भरते हैं। ये गलती तो बिल्कुल ना करें कि सभी प्रश्नों के आप लास्ट में गोले भर रहे हैं। आपको कोशिश करना है कि हम एक एक पेज के एक प्रश्न के एक पेज में जितने प्रश्न हैं उनको एक बार में गोले भर लें। उससे क्या गलती होने की संभावना भी कम हो जाती है। जब आप पहली बार रीडिंग करते हैं तो उससे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो सामने होते हैं, वो पीछे के प्रश्न पढ़ने के साथ याद आ जाते हैं। इसलिए एक ही बार में आपको टिक नहीं करना है। एक बार सिर्फ रीडिंग कीजिए पूरे प्रश्न की, आधे घंटे में सारी रीडिंग हो जाएगी। देन तत्पश्चात आप जब दूसरी बार रीडिंग करते हैं, जब आपको गोले फिल करना है, उस समय उनको गोले टिक कीजिए। कोई भी गोला खाली नहीं बचना चाहिए। आपको 100% चीजें या 100% गोले फिल करना है। आप ज्यादा है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीलिम्स परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र की। इसमें हमारी जो 10 इकाई हैं, 10 इकाई में से लगभग 3 इकाई मध्य प्रदेश की हैं। करंट वाले जो इकाई है उसमें भी मध्य प्रदेश है, अर्थात लगभग 30 से 35 प्रश्न हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में रहेंगे। पॉलिटी है हमारी, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस टेक है। इन सभी को जब आप टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए, समराइज कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% सही। यदि आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो डेफिनेटली मेरे कमेंट्स में राइट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आंसर दूं। थैंक यू। जय हिंद।